आउट व्हेन रिवर्सिंग आउट ऑफ अ पार्किंग लॉट, एक पार्किंग लॉट के अंदर से जब आप निकलते हैं, रिवर्स करके ही जाहिर है आपने निकलना, अगर गाड़ी इस पोजीशन में लगी हुई है कि रिवर्स करना है आपको। व्हेन रिवर्सिंग आउट ऑफ पार्किंग लॉट विद योर व्हीकल, जब गाड़ी को आप पार्किंग लॉट से रिवर्स करते हुए निकलते हैं, विच हैज अ क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम, उस गाड़ी में ये वाला सिस्टम लगा हुआ है जिसका नाम है क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम। ठीक है, उस गाड़ी में ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। यू शुड नो दैट दिस सिस्टम, आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम क्या करेगा। अब ऑप्शंस की तरफ जाते हैं कि क्या करेगा। याद रखना क्वेश्चन को कि गाड़ी रिवर्स निकाल रहे हैं आप, और गाड़ी के अंदर एक सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसका नाम है क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम, जो कि ADAS का ही फीचर है। तो ये यू शुड नो दैट दिस सिस्टम, कि ये सिस्टम क्या करता है, यू शुड नो। अब देखते हैं इसको। इट विल टेक कंट्रोल ऑफ द व्हीकल, ये गाड़ी का कंट्रोल आपसे ले लेगा। इट विल टेक कंट्रोल ऑफ द व्हीकल स्टॉपिंग, गाड़ी को स्टॉप करने का जो कंट्रोल है वो आपसे ले लेगा। इमीडिएटली, फौरी तौर पे ले लेगा। व्हेन इट डिटेक्ट्स एन अप्रोचिंग व्हीकल, जब ये किसी किस्म की बैक पे जब रिवर्स करें तो जाहिर है साइड की, वो साइड क्रॉसिंग ट्रैफिक होगी ना। आमतौर से क्रॉसिंग ट्रैफिक है जो दूसरी साइड से आ रहा है पार्क करने के लिए या निकलने के लिए। क्रॉस ट्रैफिक जब डिटेक्ट करता है किसी किस्म की, तो उस वक्त गाड़ी के स्टॉप करने का कंट्रोल फौरी तौर पे अपने हाथ में ले लेगा। अच्छा, रैपिडली कुछ सिचुएशन में हम केयरफुल होते हैं, इसी तरह इमीडिएटली में भी कुछ सिचुएशन में हमें केयरफुल होना पड़ेगा। ऐसी चीजों को आपने जो है वो अलर्ट रहना है कि ऐसी चीजें आपने अवॉइड करनी है जिसमें इमीडिएटली या रैपिडली, लेकिन हर सूरत में नहीं, 100% नहीं, बट आप एक दफा सोचेंगे जरूर कि ये सिचुएशन बाकी। को समझ के उसको हाँ, इग्नोर सिचुएशन करना। को समझ के इग्नोर कर सकते हैं आप। तो ये इमीडिएटली फौरी तौर पे स्टॉपिंग का कंट्रोल ले लेगा। फौरी तौर पे तो नहीं लेगा ना, आपको पता है कि ये अलर्ट करता है। ये सारे सिस्टम जो ADAS के सिस्टम है, ये पहले अलर्ट करते हैं। और अलर्ट मैंने आपको बता दिया कि ऑडियो की बीप्स की सूरत में होता है, फ्रेज की सूरत में भी हो सकता है, किसी एडवांस गाड़ी में किसी लैंग्वेज में वो बोल सकता है, वरना फिर बीप की सूरत में बोल सकता है, साउंड कर सकता है। या विजुअल जो इंडिकेटर्स होते हैं साइडों पे, जो मिरर के नीचे भी होते हैं, गाड़ी के अंदर स्क्रीन पे भी होते हैं, ये विजुअल्स की सूरत में कर सकता है। ऑन ऑफ उनको करके आपको पता चलता है कि कोई हैजर्ड है। और फिर या वाइब्रेशन की सूरत में कर सकता है। तो इस ऑप्शन को हम इसलिए छोड़ेंगे कि ये पहले अलर्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये डायरेक्टली कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को इग्नोर करेंगे। वजह इसकी ये है। ऑप्शन बी है, इट विल एमिट एन ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब ऑडियो, ऑडियो वाली, सुनने वाली, यानी कि सुनाई वाली। ऑडिबल का मतलब है सुनाई देने वाली। एंड और या फिर दोनों। और विजुअल, विजुअल वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, विजुअल जो इंडिकेटर्स फ्लैशिंग की वार्निंग, विजुअल वार्निंग। व्हेन इट डिटेक्ट्स एन अप्रोचिंग व्हीकल, जब किसी किस्म की व्हीकल पीछे से अप्रोच कर रही है, उसको जब सेंसर या कैमरा डिटेक्ट करता है, तो ये पहले आपको ऑडियो और विजुअल सिग्नल्स देता है। ये ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी है, इट विल हेल्प द ड्राइवर, ये ड्राइवर को हेल्प करता है अवॉइडिंग द ऑब्स्टेकल्स, किसी किस्म की रुकावट अगर आ गई है कि पीछे, एट द सेम मोमेंट इट डिटेक्ट्स, ये सेम मोमेंट पे हेल्प कर देता है ड्राइवर की, जैसे ही वो इसको डिटेक्ट करता है। अब इस ऑप्शन को ना थोड़ा समझना इस तरह है कि ये कह रहा है कि ड्राइवर की हेल्प कर देता है, यानी कि हेल्प करने का मतलब भी तो यही हो गया ना कि उसने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सेम मोमेंट में हेल्प कर दी, जैसे डिटेक्ट किया उसने, अलर्ट किए बगैर ही उसकी हेल्प कर दी। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी जो है ना, ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि सेम मोमेंट में उसकी हेल्प कर रहा है, सिग्नल देने से पहले ही, अलर्ट करने से पहले ही। तो इस वजह से हमें नजर आता है कि जो ऑप्शन बी है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पहले ऑडियो और विजुअल सिग्नल से वार्न करता है जैसे ही वो डिटेक्ट करता है। तो जैसे ही वो डिटेक्ट करता है तो वार्न करेगा, ना कि वो फौरन हेल्प कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा चूज करना चाहिए फिर यहाँ पे? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी चूज करना चाहिए। एग्जैक्टली exactly.